आज की क्लास में कक्षा 6वीं गणित अध्याय 3 रेखाखंड, इस पर हम सीखने वाले हैं खुली आकृति और बंद आकृति के विषय में। आकृति शब्द ही ऐसा है जिससे पता चलता है कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है, वृत्त पढ़ा है, त्रिभुज पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है। ये देख रहे हो आप, उनकी आकृतियाँ देख रहे हो। तो आकृति किसे कहते हैं? जो रेखाओं से बनी होती है। रेखा कहने से ये जो या तो रेखा जो है सीधी लाइन हो सकती है या तो वक्राकार भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से आकृति बनती है। ठीक है, किसी बिंदु से प्रारंभ करके आप पुनः उसी बिंदु पर यदि पहुंच जाते हैं तो वो जो है आकृति जो है बंद आकृति होती है। जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ से आप जो है चलना शुरू किए और पुनः घूम फिर करके यहीं पर आ गए, तो पूरी तरह से चारों ओर से क्या हो गया, ये बंद हो गया, तो वो बंद आकृति कहलाएगी। लेकिन कई बार ये है कि किसी बिंदु से जो है शुरू हो रही है लाइन और उस बिंदु पर पहुंच ही नहीं पा रही है, तो फिर ये आकृति कहलाएगी खुली आकृति। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए चित्र 3 जो है एक खुली आकृति है, चित्र 4 भी खुली आकृति है, ये खुला हुआ है इधर से, और ये चित्र 5 जो है भी यहाँ से खुला हुआ है, चित्र 6 भी खुला हुआ है। ठीक है, यदि इस बिंदु से शुरू हुआ है लाइन, यदि इसी बिंदु पर जो है ये आ करके इस प्रकार से आ जाती, यहाँ मिल जाती, तो ये बंद हो जाती है, तो ये बंद आकृति कहलाती है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ है इसलिए ये चारों जो है खुली आकृतियाँ हैं। चित्र 7, 8, 9, 10 और 11 ये पूरी तरह से बंद आकृति है। जिस बिंदु से शुरू हुई है लाइन उसी बिंदु पर आकर जो है ये खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हम ये समझे अभी तक कि खुली आकृति क्या है और बंद आकृति क्या है, और इसके साथ ही साथ हमने जाना वक्र रेखा क्या है और सरल रेखा क्या है। सरल रेखा मतलब आप सीधी रेखा को कहते हैं सरल रेखा, और वक्र रेखा यानी ये जो घूमता फिरता हुआ चारों ओर से इस प्रकार से घूम रहा है गोल, तो ये कहलाएगा वक्र रेखा, है ना। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा खींचना, संकेत का उपयोग करके सरल रेखा खींचना। देखिए स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच लेना है, और ये रेखा तब कहलाएगी जब दोनों ओर जो है तीर का निशान आप दोगे, तो वो सरल रेखा कहलाएगी। तीर का निशान क्या कहता है? इसको हम जितना आगे बढ़ाएं वो उतना आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि एक हमारे लिए एक सीमित जगह है, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सामने में क्या कर देते हैं, तीर का निशान हम रख देते हैं। और मान लो इस रेखा का नाम जैसे एल है, तो इसको हम कहेंगे रेखा एल। ठीक है, और यही यदि एक तरफ से ये बंद है, मतलब ये बिंदी है, इधर आगे नहीं बढ़ रही है और एक ही ओर जो है बढ़ रही है, एक ही ओर तीर का निशान है, तो ये कहलाती है किरण। ठीक है, जिसे सूर्य की किरण बोलते हैं, तो सूर्य से ही निकलती है किरण, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही ओर है तीर का निशान, सूर्य की किरण में जैसे बोलें, तो ये हुआ रेखा और किरण के बीच में एक सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है, उसे किरण कहते हैं। तो इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, क्योंकि एक ओर तो बढ़ ही रहा है, कितना तक बढ़ेगा उसको कौन जान रहा है। क्रियाकलाप में आप देख रहे हो कि इसमें किरण और सरल रेखा को आपको पहचानना है। जैसे ये रेखा की बात कहें तो रेखा ए बी, लेकिन इसी को जो है हम किरण की बात करें तो किरण ओ ए, किरण ओ बी, किरण ओ सी और किरण ओ डी, ये इस प्रकार से इसकी किरण हुआ। यहाँ पर देखिए ओ वाई और ओ एक्स जो है क्या है, किरण है। यहाँ पर किरण नहीं है, जो चित्र 16 है, यहाँ जो है दोनों ओर तीर का निशान है, तो ये सरल रेखा कहलाएगी। सरल रेखा ए बी, सरल रेखा सी डी। तो इस प्रकार से आप जो है जान गए होंगे कि सरल रेखा क्या है और किरण क्या है। यहाँ पर बिंदु जैसे P है, तो इस बिंदु P से जो है आप कितनी जो है किरण खींच सकते हो, ये बात यदि आती है तो अनंत है। इधर किरण खींचे, फिर यहीं पर किरण खींचे, फिर यहाँ पर किरण खींचे, फिर यहाँ, तो आप अनंत खींच सकते हो किरण। उसी प्रकार से जो है मान लो बिंदु Q है,
यहाँ से कितना आप जो है सरल रेखा खींच सकते हो, तो ये भी अनंत रहेगा। ठीक है, ये बिंदी है, यहाँ से गुजरती हुई एक सरल रेखा, फिर ये ऐसी सरल रेखा, फिर यहाँ से ये इस प्रकार से सरल रेखा, अनंत आप जो है सरल रेखा खींच सकते हैं। अब आते हैं रेखाखंड। रेखाखंड मतलब वे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाती है। मतलब ये कि बिंदु से शुरू होगी और एक निश्चित बिंदु पर जाके वो खत्म हो जाएगी, तो वो फिर रेखाखंड कहलाएगी। नाम से स्पष्ट है, रेखा का खंड, रेखाखंड, रेखा का भाग। ठीक है, तो रेखा का भाग होता है रेखाखंड। मतलब ये कि वो एक निश्चित दूरी से शुरू होगी और निश्चित दूरी पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो, ये क्यू से शुरू हो रही है और टी में जाके खत्म हो गई, तो इसको बोलेंगे रेखाखंड क्यू टी। उसी प्रकार से ये आर से शुरू हो रही है, यू में जाके खत्म हो जा रही है, तो ये रेखाखंड आर यू। ठीक है, तो आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में आप भेजिए मुझे कि इस चित्र में आपको कितना रेखाखंड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या है इसे अपने शब्दों में लिखिए, ये प्रश्न पूछता भी है। अब आते हैं संरेख बिंदु क्या है। संरेख बिंदु नाम से स्पष्ट है, संरेख, रेखा इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, रेखा। संरेख यानी एक ही रेखा में, एक ही रेखा में यदि बिंदु दिखाई दे रहे हैं तो वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब बात यह है कि एक बिंदु से तो आप अनेक जो है सरल रेखा खींच सकते हो, जैसा कि हमने पहले बताया, एक बिंदु से आप अनेक सरल रेखा खींच सकते हो। अच्छा, दो बिंदु से जो है एक ही सरल रेखा आप खींच पाओगे। दो बिंदु से गुजरकर जो है यदि आप रेखा खींचना चाहो तो एक ही खींच पाओगे। ठीक है, एक दूसरा खींचना चाहोगे जो दोनों बिंदु से होकर गुजरे, तो वो फिर उसी के ऊपर में जो है आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो रही है संरेख बिंदु की बात, तो संरेख बिंदु किसको बोलते हैं कि वे तीन बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं उनको संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस किरण में जो है P, Q और R जो है एक ही सीधी लाइन में स्थित हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए A, B, C ये अलग अलग जगह में हैं। यदि हम इसको एक रेखा को, सीधी रेखा को आगे बढ़ाएं तो C जो है छूट जा रहा है, तो ये कहलाती है असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। और ये जो है P, Q, R जो है ये संरेख बिंदु कहलाती है। तो ये इस प्रकार से है। अगले वीडियो में हम आपको जो है रेखाखंड की तुलना करना बताएंगे और समांतर रेखा क्या है, प्रतिच्छेद रेखा क्या है, इसको भी हम जरूर समझाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।